Assalamu alaikum students. Hope you are good and are keeping fit and fine. Today I am going to start a new series for 11th 12th students and NEET aspirants as well. एंड आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा बेटा, तो हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर पहला वाला जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड बेटा। सो बायोलॉजी का पहला ही टॉपिक है बेटा लिविंग वर्ल्ड बेटा, लिविंग वर्ल्ड बेटा। सो अच्छे से इस टॉपिक को बेटा पढ़ते हैं एंड जानते हैं ये टॉपिक हमें दरअसल समझाना क्या चाहता है। एंड प्रीवियसली हमने बेटा क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि लिविंग वर्ल्ड क्या है। सो आधे बच्चों का ये स्किप भी हो गया था। सो आज हम इसको जान लेते हैं। बिफोर गोइंग टू लिविंग वर्ल्ड बेटा, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट्स एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज़ लिविंग एंड बेटा ये नॉन लिविंग जो होते हैं ना बेटा, इनमें दरअसल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन दोनों में क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में। अगर इनमें हम बेटा अंतर देखें तो अंतर सिंपली हम ऐसे देख सकते हैं बेटा, जैसे अगर मैं आपको पहला पॉइंट कहूँ बेटा, यहाँ पर लिविंग में अगर मैं ऐसे कहूँ बेटा, लिविंग के पास सेल्स होती हैं बेटा, यहाँ पर मैं लिखूँगा नो बेटा। नॉन लिविंग को अगर आप किसी भी उठा लो बेटा, किसी भी नॉन लिविंग को बेटा, उसमें आपको सेल्स नहीं पाई जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपको देखने को बेटा एक चीज़ मिलेगी, दैट इज़ विच वी कॉल्ड एज अ लाइफ। इसमें आपको बेटा लाइफ नहीं मिलेगी, नो लाइफ में लिखूँगा बेटा। यहाँ पर लाइफ नहीं होती है बेटा, हाँ यहाँ पर हमें लाइफ होती हैं, सेल्स होती हैं। ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं बेटा। लेकिन आप कहोगे सर अगर ये सपोज़ कोई फॉलन लॉग है बेटा, ठीक है ना, फॉलन लॉग बेटा, सर अगर इसके किसी पीस को हम माइक्रोस्कोप के नीचे डालें तो इसमें हमें सेल्स दिखेंगी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए बेटा, ये जो लॉग हैं बेटा, ये एक वक्त पर बेटा लिविंग था। सो वंस ये बेटा लिविंग था, अब ये नॉन लिविंग हम लोगों ने बना दिया है, बट एक दफ़ा तो एक टाइम पे तो ये लिविंग था। सो बेटा इसको हम इस वक्त नॉन लिविंग, इस हिसाब से ये बेटा नॉन लिविंग के तौर से, नॉन लिविंग है ये, लेकिन इसमें बेटा हमें सेल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि एक टाइम पे लिविंग था। सो ये कुछ मेन डिफरेंसेस हो गई पहले बेटा लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में बेटा। दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए बेटा लिविंग बींग्स के, ठीक है ना। अच्छा, लिविंग बींग्स के मैं इसे लिखूँगा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा जो एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, ये चीज़ हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसके पास ऐसी क्या चीज़ होती हैं, हम इसे लिविंग कहते हैं। इसके पास पहले ही बेटा जी ग्रोथ होती है, एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम जाएंगे, जहाँ पर आउट ऑफ एनसीईआरटी रिक्वायर होगी तो हम बोल देंगे आपको, क्योंकि उतना ज़्यादा एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेटा इससे नीट में क्वेश्चन नहीं आता है, प्लस आपके बोर्ड्स भी अगर हो वो भी अप टू एनसीईआरटी के लिमिट में ही रहते हैं बेटा। सो ये आपको ध्यान रख के चलना है। सेकंड हियर इज़ बेटा रिप्रोडक्शन। थर्ड जो क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो होना चाहिए बेटा, हम कह सकते हैं बेटा इन्वायरमेंट सेंस को सेंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट होनी चाहिए बेटा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनके पास होना चाहिए बेटा, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए बेटा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, आल्सो क्या होनी चाहिए बेटा, एबिलिटी होनी चाहिए बेटा सेल्फ रेप्लिकेट, टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए बेटा। अच्छा, खुद को ये बेटा ऑर्गेनाइज करने की इनमें क्षमता होनी चाहिए बेटा, सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये इनमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा। अच्छा, सातवां लिखा है बेटा इंट्रैक्ट एंड एमरजेंस बेटा,
एक एक प्रॉपर्टी को हम बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो लिखा है बेटा, इन चीज़ों को हम अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे। सो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना नेसेसरी है बेटा। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो तो आगे चलते हैं हम बेटा जी। यहाँ पर अब हम बात करेंगे पहला ही जो कैरेक्टर लिखा है बेटा टेक्स्ट ने, वो जो लिया है बेटा यहाँ पर, वो लिया है बट बेटा ये वाला जिसे हम ग्राउथ कहते हैं। ठीक है ना बेटा, सो ग्राउथ इज द फर्स्ट कैरेक्टर। अच्छा, देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बेटा, कहा है इंक्रीज सेल नंबर बेटा एंड बेटा सेल मास। ये क्या लिखे हैं बेटा, आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ बेटा ग्राउथ। कहा है बेटा, देखो इस पॉइंट्स क्या क्या मतलब है बेटा। ग्रोथ हम कहते हैं बेटा सेल साइज एक इंक्रीज होना चाहिए या सेल नंबर एंड सेल मास बेटा। कैसे सर, एग्जांपल अगर हम देखें बेटा, सपोज कोई बेबी है, ये है सपोज 2 इयर्स का, 2 इयर्स ओल्ड ही इज, लेकिन बेटा इसका अगर मैं कहूँ वेट कितना होगा, मान लो 20 kg है इसका वेट बेटा। अच्छा, सेल साइज इसका कितना होगा सर, सेल नंबर इसका कितना होगा, मान लो मैंने कहा इसके पास थी बेटा 10 लाख सेल्स, लेकिन यूं ही ये बेटा ग्राउथ करेगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ये कुछ इस प्रकार का बंदा हमें देखने को मिल जाएगा बेटा, है ना, हट्टा कट्टा सा बॉडी बिल्डर बन जाएगा बेटा। ठीक है ना। अच्छा, देखो ऐसे कुछ हमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा, क्या आपको लगता है इसका वेट अभी भी 10 kg हो, 20 kg होगा बेटा? नहीं, हम कहें सपोज इसका है बेटा 100 kg। अच्छा, और सर क्या सेल नंबर भी सेम रहेगा, वही 10 लाख जो था? नहीं, हम कह सकते हैं, मान लो हमने अब कहा बेटा 10 बिलियन, क्या आपको लगा हो गया ना, सेल साइज नंबर भी बेटा इंक्रीज एंड बेटा सेल का मास जो था बेटा यहाँ पर, मास वो भी इंक्रीज हो गया बेटा एंड नंबर भी बेटा इंक्रीज हो गया। ये है बेटा पहला वाला पॉइंट। ठीक है ना बेटा। अच्छा, दूसरा पॉइंट बेटा, जो बेटा ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, कौन से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, एक मिनट, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, अच्छा इनमें ग्राउथ होती है बेटा बाय माइटोसिस। क्या होती हैं? माइटोसिस। माइटोसिस आपको पता ही है बेटा, जिससे हमारी सेल डिवाइड हो जाती है। मान लो ये एक सेल है बेटा, इससे हमें 2 सेल्स बन जाएंगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा माइटोसिस, आगे हम सीखेंगे। सो इससे ग्रोथ हो जाती हैं। अच्छा, यूनिसेल्यूलर्स में बेटा यूजुअली जैसे हम देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल में अगर कहूँ बेटा बैक्टीरिया में बेटा, इनमें होती है बेटा ए माइटोसिस। व्हाट इज़ एमाइटासिस सर? एमाइटासिस होता है सर जिसमें बेटा, जैसे हमें यूजुअली सेल में बनते हैं, आपने 10th में या 9th में सीखा होगा बेटा स्पिंडल फाइबर्स, ऐसी चीज़ें। ठीक है ना बेटा। अच्छा, वो चीज़ें इसमें नहीं बनती हैं बेटा। ठीक है ना। सो सेल कॉमनली डिवाइड कर जाती है इनटू 2 में। मान लो ये एक सेल है बेटा, इसको कंस्ट्रक्शन आ जाएगी थोड़ी सी बेटा ऐसे। ठीक है ना, एंड बेटा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ये अलग सेल बन जाएगी, ये अलग सेल बन जाएगी। ठीक है ना बेटा। अच्छा, ये होता है बेटा इनका केस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, और एक बात बेटा, और एक बात बेटा, देखो और एक पॉइंट लिखा है बेटा आगे, क्योंकि जो नीट के लिए भी ये देखेंगे बेटा, या 11th के लिए भी अगर देखें तो एक चैप्टर आगे है बेटा, जिसमें वो चैप्टर बेटा मॉर्फोलॉजी इन एंजियोस्पर्म, उसमें और एक पॉइंट लिखा है बेटा। अच्छा, उस पॉइंट में लिखा है बेटा ये जो इन, या बेटा इसे लिखा है, एक मिनट सॉरी, लिखा है बेटा ग्रोथ जो होता है बेटा, ग्रोथ, सॉरी मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में ये नहीं है, ये उस चैप्टर में है जिसमें ये हार्मोन्स वार्मोन्स का लिखा है बेटा। लिखा है ग्रोथ क्या होता है बेटा, ग्रोथ इज अ परमानेंट इंक्रीज इन सेल साइज, और हम कह सकते हैं बेटा सेल
नंबर एंड सेल मास बेटा। क्या लिखा है बेटा, कहा गया है वहाँ पर ये जो ग्रोथ होती है बेटा, ये क्या है, ये एक पर मिनट बेटा, पर मिनट इंक्रीज है इन सेल साइज में बेटा एंड सेल नंबर बोलो आप या सेल मास। जैसे मैं आपको कहूँ बेटा, एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूँ बेटा, सपोज कोई प्लांट है बेटा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, देखो बेटा, इस प्लांट की क्या हो गई है बेटा, ग्राउथ, ठीक है ना। ये मान लो बेटा ए से इतना बड़ा बन गया बेटा। क्या आपको लगता है बेटा अब इस प्लांट को बेटा डी ग्राउथ हो जाएगी, फिर से ये बेटा वापस चला जाएगा? नहीं बेटा, ये एक परमानेंट होती है बेटा। और लिखा गया है बेटा, ये होती हैं ग्राउथ जो होती है बेटा, ये इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल इन द सेंस बेटा, ये वापस नहीं जाती बेटा, ठीक है ना बेटा। मतलब डी ग्राउथ जो होती है बेटा, यहाँ पर होगी नो डी ग्राउथ। डी ग्राउथ मतलब ये ग्राउथ है वापस नहीं जाएगी बेटा इन केस ऑफ लिविंग। हाँ, अगर हम नॉन लिविंग का केस लें बेटा, नॉन लिविंग में बेटा ग्राउथ क्या है बेटा, डी ग्राउथ होती है, डी ग्राउथ होती है बेटा नॉन लिविंग में। वो हम सीखेंगे कैसे होती हैं नॉन लिविंग में, और ये भी देखेंगे ग्राउथ ओनली लिविंग में ही नहीं, रादर नॉन लिविंग में भी होती है। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है ना। चलो, इरिवर्सिबल होती है बेटा ग्राउथ। और एक पॉइंट बेटा जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, कहा है बेटा, अगर हम देखें बेटा, अब ये प्लांट्स के केस में अगर हम ग्राउथ देखें तो बेटा ये ग्राउथ होती है बेटा प्लांट्स के केस में इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट होती हैं बेटा प्लांट्स के केस में। मतलब बेटा मैं इसे लिखूंगा थ्रू आउट लाइफ। ये जो प्लांट्स है ना बेटा, यूजुअली बेटा ये थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। हाँ, ग्रोथ स्लो होती हैं लेकिन ग्रो ये थ्रू आउट द लाइफ करते रहते हैं बेटा, बढ़ते रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं बेटा प्लांट्स 200-300 फीट लंबे भी जा सकते हैं बेटा। लेकिन अगर हम बेटा यही बात अप्लाई करें बेटा एनिमल्स पे बेटा, तो एनिमल्स में अगर हम देखें बेटा, एनिमल्स में ग्राउथ जो होती है बेटा, ये होती हैं डिटर्मिनेंट ग्राउथ बेटा। डिटर्मिनेंट क्या होती हैं बेटा, दैट इज़ ये होती हैं नॉट अनलिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड बेटा। मतलब इस ग्राउथ की कोई लिमिट होती है बेटा। जैसे अगर हम एग्जांपल ह्यूमन्स में देखें, हाईएस्ट ग्राउथ जा सकती है बेटा हमारी कितनी, मान लो बेटा 5 फीट, 6 फीट बेटा, इतनी हाईएस्ट जा सकती है बेटा। अच्छा, लेकिन प्लांट्स में मैंने आपको कहा बेटा ग्राउथ होती है इनडिटर्मिनेट, दैट इज कंटिन्यूस ग्राउथ। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है ना। एक्सेप्ट मैं कहूँगा बेटा लीव्स या फ्रूट्स को मैं कह सकता हूँ बेटा। फ्रूट्स एंड लीव्स जो होते हैं ना बेटा, इनमें ग्राउथ क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती हैं, ठीक है ना। सो इनमें इनडिटर्मिनेंट ग्राउथ नहीं होती हैं, तो इनमें ग्राउथ लिमिटेड होती है, किसी लिमिट तक होती है ग्राउथ बेटा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई बेटा। अच्छा, जैसे आप टेक्स्ट भी अगर पढ़ो बेटा, वहाँ पर लिखा है हमारी ग्राउथ जो है बेटा किसी बेटा ओनली अप टू सर्टेन एज हो सकती है बेटा, ठीक है ना बेटा। अच्छा बेटा, और एक पॉइंट क्या लिखा है बेटा, लिखा है ये जो नॉन लिविंग होते हैं ना बेटा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रोज। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, ये भी ग्रो करते हैं। सर कैसे? एग्जाम्पल लिखा है टेक्स्ट ने बेटा, अगर आप देखना चाहो बेटा, तो टेक्स्ट ने लिखा है बेटा सैंड ड्यून के बारे में। क्या लिखा है बेटा? सैंड ड्यून के बारे में लिखा है बेटा। मान लो बेटा ये एक बेटा बड़ा सा सैंड का ड्यून है बेटा यहाँ पर। अच्छा, क्या सर इसकी ग्रोथ कैसे होगी? देखो बेटा, मान लो विंड की वजह से या और कोई फैक्टर आ गया बेटा, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर बेटा इस सैंड ड्यून पे बेटा और सैंड आके गिर गई बेटा ऐसे। क्या आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर अब ग्रोथ हो रही है बेटा इस वाले पार्ट की? ठीक है ना। हाँ, ग्रोथ क्या होता है बेटा, साइज, नंबर इंक्रीज करना। देखो यहाँ पर तो नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है ना। सो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं बेटा, लेकिन ए से लिखा है बेटा इनकी जो ग्रोथ होती है बेटा, नॉन लिविंग की ग्रोथ होती है बेटा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिमेंबर रखना बेटा, इनकी ग्रोथ इंटरनल से नहीं बेटा, रादर इट्स एडेड ऑन द आउटसाइड बेटा। अच्छा, एक तो ग्रोथ एक्सटर्नल होती है,
प्लस क्या होता है बेटा, ये डी ग्राउथ होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, इस ग्राउथ को हम बेटा वापस भी ले जा सकते हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ की वजह से हमने ग्राउथ वापस कर दी, ऐसे है ना, हो गई ना डी ग्राउथ ऐसे। अच्छा, लिविंग में ऐसा नहीं होता है बेटा। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए बेटा। अच्छा, लेकिन बेटा ये भी याद रखना बेटा, मैंने क्या कहा, इनमें सरफेस ग्राउथ होती है। क्या होती है? सरफेस ग्राउथ, दैट इज एक्सटर्नल ग्राउथ होती है बेटा इनमें, ठीक है ना। सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर, इस पॉइंट के बारे में। अच्छा, लिविंग अगर आप देखें बेटा, लिविंग में आल्सो लिखा है बेटा, लिविंग में ग्राउथ होती है बेटा फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड से बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाती है बेटा, ग्राउथ। मतलब इंटरनली हमें बेटा सेल्स ऐड होती रहती हैं बेटा, ठीक है ना। ये बात याद रखना बेटा। अच्छा, और एक पॉइंट क्या लिखा है बेटा, और एक पॉइंट लिखा है बेटा, ग्राउथ जो है ना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट करके मैं लिख रहा हूँ बेटा। यहाँ पर देखो कहा है, ग्राउथ जो होता है ना बेटा, ये क्या है बेटा, इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बेटा। इट्स नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रादर ये क्या है बेटा, रादर ये एक, रादर इट इज अ कैरेक्टर। ये एक कैरेक्टर है बेटा। जैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई बेटा, वो चीज़ पहले समझ लो, व्हाट्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है बेटा जो ओनली, जैसे हम यहाँ पर बात करें लिविंग में पाई जाती, उसे हम डिफाइनिंग कहते हैं। लेकिन चूंकि हमने देखा बेटा ये नॉन लिविंग में भी ग्राउथ हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, ऐसे नॉन लिविंग में भी ग्राउथ हो रही है बेटा। इसकी वजह से हम बेटा ये लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग फीचर नहीं, रादर हम इसको एक कैरेक्टर कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? कैरेक्टर कंसिडर करेंगे। सो बेटा ये था पहला, ठीक है ना। अच्छा, पहला वाला इसमें बेटा जो ग्राउथ के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा था। दूसरा जो लिखा है बेटा यहाँ पर, वो लिखा है बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में। शाबाश बेटा। देखो रिप्रोडक्शन के बारे में अब हम समझते हैं बेटा। अच्छा, रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, ये एक प्रोसेस है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा किनको, यंग वंस। लेकिन यंग वंस को या तो ये क्या होंगे बेटा, मोर और लेस सिमिलर, सिमिलर टू दियर पेरेंट्स बेटा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा रिप्रोडक्शन कोई ऐसी प्रोसेस है बेटा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। यंग वंस आप बोल सकते हो बेटा, इसको आप ऑफस्प्रिंग्स भी आप कह सकते हो बेटा, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये ऑफस्प्रिंग्स क्या हो सकते हैं बेटा, ये तो या मोर या लेस सिमिलर होंगे बेटा पेरेंट्स की ओर। मतलब लेस सिमिलर हो गया बेटा, जैसे हम देख सकते हैं खुद में, क्योंकि हम बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म बनता है बेटा, वो लेस सिमिलर होता है टू दियर पेरेंट्स इन केस ऑफ बेटा फिगर। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, मोर सिमिलर होता है बेटा ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बनते हैं बेटा, क्लून बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लून बेटा। ये हम 12th में सीखेंगे व्हाट इज क्लून बेटा। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल दूं यहाँ पर, क्लून क्या होता है बेटा, क्लून, क्लून बनता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है बेटा एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होना। अगर हम बेटा अमीबा का केस देख लें बेटा, मान लो ये अमीबा है बेटा, जब इसकी बेटा ग्राउथ होती है तो ये डिवाइड कर जाता है एंड ये बेटा और एक अमीबा बना देता है। लेकिन बेटा वो दोनों अमीबा जो होते हैं बेटा, ठीक है ना, अच्छा, सिमिलर होते हैं बेटा, क्लून होते हैं एज ऑफ पेरेंट्स इसकी तरह बेटा, ठीक है ना, ये है पेरेंट। सो यहाँ पर ये केस आपको याद रखना है बेटा, ऐसा किस में होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। अच्छा, और एक बात बेटा, टेक्स्ट ने लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा है बेटा, ज़्यादा भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 12th वाले टॉपिक में फिर हमें करनी है बेटा रिप्रोडक्शन को डिस्कस ही। यहाँ पर लिखा है फिर बेटा, ये रिप्रोडक्शन जो होती है बेटा, इसके टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बेटा सेक्चुअल, दूसरा होता है बेटा ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है ना। अच्छा, डिफरेंस इनमें क्या है बेटा? डिफरेंस अगर हम देखें बेटा तो डिफरेंस कुछ ऐसे हैं बेटा, देखो ये है एक, मतलब ये एक एडवांस्ड टाइप ऑफ बेटा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब एडवांस्ड टाइप। ये क्या है बेटा? ये एडवांस्ड टाइप नहीं, रादर इट इज कंसिडर्ड प्रिमिटिव टाइप कहा जाता है बेटा। प्रिमिटिव टाइप कहा जाता है। जब ऑर्गेनिज्म पहले दुनिया पे आए थे बेटा, तो उस वक्त क्या हुआ था बेटा? तो मज़े की बात ये है बेटा, उस वक्त जो रिप्रोडक्शन के मेथड थे बेटा वो एसेक्सुअल थे मोस्टली, ठीक है ना। अच्छा, और एक पॉइंट सर, और एक पॉइंट ये है बेटा यहाँ पर इसके बारे में, इसमें हमें होते हैं बेटा 2 पेरेंट्स होते हैं हमें यहाँ पर बेटा इन्वॉल्व। यहाँ पर होता है बेटा ओनली वन, ये हमें एक ही पेरेंट से बन जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको बेटा आलू, आलू को अगर आप बेटा छोटे छोटे पीसेस करो तो बो दो उनको, वहाँ से एक ही पीस हमें रिक्वायर है बेटा दूसरा आलू बनाने को, ठीक है ना। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब यहाँ पर हमें बेटा ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। अच्छा, और एक बात बेटा, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर मैं कहूँगा बेटा गेमेट्स बन जाएंगे बेटा, यहाँ पर नो गेमेट्स होते हैं बेटा। गेमेट्स यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलते हैं। गेमेट्स जैसे ह्यूमन्स में आप देखोगे आगे बेटा एग बनता है बेटा, अच्छा स्पर्म बनते हैं बेटा, या और एक गेमेट के टाइप लिखे हैं आगे 11th में बेटा। एक तो आप देखोगे बेटा एंथ्रीडियम बेटा, अच्छा, या एंथीरोजाइड बेटा, और क्या देखोगे बेटा आप? आर्किगोनियम, आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम बेटा, ये दो आप देखोगे बेटा जैसे ऐसे गेमेट्स। यहाँ पर हमें बेटा नो गेमेट्स बनेंगे, गेमेट्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे बेटा। अच्छा सर, और कोई डिफरेंस है? हाँ बेटा, डिफरेंस हैं और भी। जैसे यहाँ पर हमें बेटा क्या बनेगा? यहाँ पर गेमेट्स के बाद आपको पता ही है बेटा फर्टिलाइजेशन होती है बेटा। यहाँ पर हम कहेंगे बेटा नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होती है बेटा। अच्छा, और एक बात सर, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें पता ही है बेटा जाइगोट बन जाता है बेटा, जो कि फर्स्ट डिप्लॉयड सेल होती है बेटा, एंड जाइगोट होता है बेटा सिंगल सेल। क्या होता है बेटा? सिंगल सेल बेटा। अच्छा, लेकिन बेटा यहाँ पर जब गमेट ही नहीं बने, फर्टिलाइजेशन हुई, तो नो जाइगोट बेटा, जाइगोट यूजुअली हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा बेटा। अच्छा, जाइगोट बना, लेकिन यहाँ पर बेटा और एक बात मज़े की ये है, यहाँ पर वेरिएशन हमें आ जाएगी, क्योंकि बेटा द गेमेट्स यहाँ पर आए हैं जाइगोट में बेटा, दीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम 2 डिफरेंट पेरेंट्स। एक पता नहीं कहाँ से होगा पेरेंट, दूसरा पेरेंट पता नहीं कहाँ से है बेटा, मेल एंड फीमेल। सो अलग अलग वैरायटीज़ के बेटा यहाँ पर गेमेट्स आए, वो फ्यूज़ हो गए एंड बेटा जाइगोट बन गया। लेकिन यहाँ पर होगी बेटा नो वेरिएशन, रादर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा? यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बेटा क्या? क्लून, क्लून फॉर्मेशन होती है बेटा। अभी मैंने कहा था बेटा ये होती हैं फोटो स्टेट कॉपी, सेम कॉपी ऑफ पेरेंट्स बेटा, पेरेंट्स की बेटा ये सेम कॉपी होती है क्लोन। यहाँ पर हम कहेंगे बेटा नो क्लोन, ठीक है ना। यहाँ पर क्लोन यूजुअली नहीं बनता बेटा। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ बेटा विच among the two beta is evolutionary important, so evolutionary important here is this बेटा, एवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंट है बेटा ये ही। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें आती हैं बेटा वेरिएशंस, उसमें हमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिली बेटा। अच्छा, फिर इसके लिखे हैं बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। क्या लिखे हैं बेटा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स लिखे हैं बेटा। अच्छा, टाइप्स लिखे हैं बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। अच्छा सर, फर्स्ट टाइप अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला लिखा है बेटा स्पोर्स। आगे हमें ये बेटा डिस्कस करना है, तो आपको बर्दाश्त थोड़ा सा रखना है। स्पोर क्या है बेटा? मान लो बेटा ये स्पोर होते हैं यहाँ पर बेटा कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बेटा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, जो कि बनते हैं, इसने लिखा भी है एग्जाम्पल टेक्स्ट ने बेटा फंगई की, कहा है ये जो फंजे होते हैं बेटा, या एल्गी होते हैं बेटा, ठीक है ना, या ब्रायोफाइट्स बेटा अगर हम देखें बेटा,
इनमें हमें देखने को क्या बनते हैं, स्पोर्स बेटा। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स यहाँ पर बनते हैं बेटा एल्गी फंजे में। मतलब ये स्पोर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मान लो ये बेटा एगेरिकस है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, मशरूम है बेटा। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐसे दाने जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, जिनको हम स्पोर्स कहते हैं बेटा। ये स्पोर्स बेटा जब जर्मिनेट हो जाते हैं तो हमें दूसरा फंगस बना के देंगे, ठीक है ना। ये होता है बेटा स्पोर। ये हमें अच्छे से देखना है बेटा आगे, सो यहाँ पर हम इसे अच्छे से डिस्कस नहीं कर सकते। इसी तरह होता है बेटा दूसरा बडिंग, ठीक है ना बेटा। जैसे इसकी एग्जांपल हो गई बेटा यीस्ट। कौन सा हो गई बेटा, यीस्ट। अच्छा, और है बेटा हाइड्रा। हाइड्रा एंड यीस्ट में बेटा बडिंग होती है। हाइड्रा की एग्जांपल अगर आप ट्वेल्थ में देखना बेटा, जो नीट वाले बच्चे होंगे उनको अच्छे से पता होगा बेटा। ट्वेल्थ में हाइड्रा का कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है बेटा, कुछ ऐसे अगर आप देखो तो उसको साइड में से बर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ये है हाइड्रा। अच्छा, अब देखो बेटा इस हाइड्रा में क्या होता है। ये जो होता है ना बेटा, ये चीज़ इस वाले को, जिसे मैं ब्लू से आप बेटा ये पेंट कर रहा हूँ, देखो दिस इज़ विच वी कॉल्ड एज अ बड बेटा। ये बड होता है। ये बड क्या होता है बेटा, ये एक लेटरल आउटग्राउथ होती है बेटा। जब ये बेटा डिटैच हो जाता है, डिटैच होता है अलग होना, तो ये बेटा हमें ये बड दूसरा हाइड्रा यहाँ पर बना देगा बेटा, ठीक है ना बेटा। छोटा मोटा हाइड्रा यहाँ पर बना देगा बेटा। या बेटा यीस्ट में आपने देखा होगा बेटा सिक्रोमाइसिस सेरेविसिस जिसे हम कहते हैं बेटा, ठीक है ना। अच्छा, यीस्ट में क्या है बेटा, यीस्ट में भी बड बन जाता है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, फिर इस बड की वजह से ही क्या है बेटा, डीएनए के हाफ होना शुरू हो जाता है बेटा, एंड हमें फिर बेटा अल्टीमेटली दो डिफरेंट बेटा यीस्ट बन जाते हैं। यहाँ पर एक यीस्ट, ये बेटा दूसरा यीस्ट। ये होती है बेटा बडिंग। बडिंग क्या होता है बेटा, लेटरल आउटग्राउथ फॉर्म हो जाता है बेटा बॉडी पे, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये जो बर्ड मैंने यहाँ पर दिखाया बेटा, याद रखना ये होता है बेटा एक्सटर्नल बर्ड। क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल बर्ड। हाँ बेटा जी, इंटरनल बर्ड भी बनते हैं सर जी। कैसे, ये ट्वेल्थ वाले, क्योंकि नीट के बच्चे जो हैं उनके लिए ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। 11th वाले इसे इंशाल्लाह ट्वेल्थ में फिर सीखेंगे। क्या लिखा है बेटा, अगर इस पॉइंट को हम देखें बेटा जैसे मैं आपको बोलूँ बेटा, लिखा है इंटरनल बर्ड बेटा, इंटरनल। ये था बेटा एक्सटर्नल बर्ड। इंटरनल बर्ड की एग्जांपल लिखी है बेटा स्पॉन्जेस में, ठीक है ना बेटा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको 11th में दिखा 12th में दिखाया गया है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, ये होता है बेटा ऑस्टिया, यह आप प्लांट किंगडम में सीखोगे बेटा। ये होता है बेटा इसका सीलूम या केविटी बोलो बेटा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, इसके अंदर ऐसे बेटा ये कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज गैम्यूल बेटा। गैम्यूल क्या होते हैं बेटा, दीज आर एक्चुअली इंटरनल पार्ट। अच्छा सर जी, ये इंटरनल पार्ट से हमें या एक्सटर्नल पार्ट से बेटा, या हमें बेटा स्पोर से जो ऑफस्प्रिंग बने, सर जी ये क्या क्लोन होंगे या नहीं? यस, ऑल इसमें बेटा क्लोन ही होंगे, ठीक है ना। अच्छा, और एक दिखा है बेटा ट्रू रिजनरेशन के बारे में कहा है बेटा, ट्रू रिजनरेशन बेटा, ठीक है ना। ये बेटा नीट में भी क्वेश्चन आया था बेटा, प्लेनेरिया का लिखा है बेटा यहाँ पर। प्लेनेरिया की एग्जांपल एनसीईआरटी ने दी है बेटा, जिसे हम फ्लैट वार्म भी कहते हैं बेटा। अगर आप इसमें देखो बेटा, ट्रू रिजनरेशन होती है। रिजनरेशन आपको पता ही है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, कटेड पार्ट जो होता है बेटा, कटेड पार्ट जो होता है बेटा ग्रोज अगेन, दोबारा आ जाता है बेटा ये कटेड पार्ट, ठीक है ना। प्लेन एरिया में ऐसा होता है बेटा। अच्छा, और एक लिखा है बेटा, लास्ट वाला लिखा है बेटा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। क्या लिखा है बेटा, फ्रेगमेंटेशन बेटा जी। ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन में क्या हो जाता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन में बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स बेटा। बॉडी के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन में। जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा, एक फिलामेंटस एल्गी हमारे पास बेटा स्पायरोगाइरा। अगर आपने देखा, आगे हम पढ़ेंगे बेटा
स्पाइरोगायरा बेटा। स्पाइरोगायरा क्या है बेटा? ये एक एल्गी है बेटा, फिलामेंटस एल्गी बेटा। अब एल्गी क्या है? 11th वाले बच्चों के लिए तो ये मुश्किल है, ये भी एक प्लांट होती है, लेकिन नीट वाले बच्चों को तो पता होगा, एंड 12th वाले बच्चे जिनने जो नीट वाले इस वक्त 12th पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा बेटा। फिलामेंट्स होता है कुछ ऐसे लॉन्ग फिलामेंट्स स्ट्रक्चर बेटा। ये मान लो बेटा ये एक एल्गी है बेटा। इसके अगर हम बेटा हिस्से कर दें, मान लो बेटा यहाँ से हमने इसको काट दिया इसे, ठीक है ना बेटा, ये पार्ट फिर अलग से बेटा ग्रो करेगा। अच्छा, ये पार्ट अलग से बेटा ग्रो करेगा, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रेगमेंटेशन। इसी तरह लिखा है बेटा मॉसेस, और एक एग्जांपल लिखी है बेटा यहाँ पर, ऐसे लिखी है बेटा, लिखा है दूसरी एग्जांपल है बेटा प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा इन मॉसेस बेटा। अच्छा, प्रोटोनीमा क्या होता है बेटा? ये आपको पता होगा बेटा, ब्रायोफाइट्स में जो हमें बनता है बेटा, ठीक है ना, जिसे हम सेकेंडरी बड बेटा कहते हैं। ये प्रोटोनीमा एक हमारे पास बेटा फिलामेंटस स्टेज होती है, ग्रीन लीफी स्टेज, ये भी नीट वाले बच्चों को पता होगा बेटा। अच्छा, इसके ऊपर ये एक बेटा ये क्या होता है, इस पे बेटा बर्ड बन जाते हैं, ठीक है ना। मान लो ये कुछ ऐसे क्रीपिंग बेटा, ये ग्रीन स्टेज होती है बेटा, जिसको लीव्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। अच्छा, ये लीव जब कट हो जाते हैं बेटा, या इस पे कोई बर्ड बन जाता है बेटा, ये बर्ड जब कट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अच्छा, फिर इससे या बेटा अगर हम इसको फ्रेगमेंट्स भी करते हैं इसे, ठीक है ना। अच्छा, ये फ्रेगमेंट्स फिर बेटा सेपरेटली ग्रो करेंगे बेटा। अच्छा, ये ब्रायोफाइट्स क्या है बेटा? 11th वाले बच्चों का भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आगे आएगा, ये चैप्टर आगे हैं, सो इसके लिए आपको कुछ सब्र रखना होगा बेटा। अच्छा, और एक पॉइंट लिखा है बेटा, अच्छा पॉइंट देखो क्या लिखा है बेटा, लिखा है बेटा ऐसे लिखा है बेटा, इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बेटा, लिखा है बेटा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और साइनोनॉमस बेटा। देखो, साइनोनॉमस होता है बेटा इकट्ठे। समझाता हूँ इस पॉइंट को। देखो बेटा क्या लिखा है, अगर हम देखें बेटा एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ बेटा अमीबा का बेटा आपको। अच्छा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, ठीक है ना। मान लो बेटा ये एक अमीबा है बेटा। अच्छा, इस अमीबा को क्या हो जाता है बेटा? देखो, ये कभी बेटा मरता नहीं है, पहली बात ये याद रखना, ठीक है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं मरते हैं, 12th में लिखा है बेटा। अच्छा, इस अमीबा को जब बेटा फूड मिल जाता है ना बेटा, तो ये ग्राउथ करता है। क्या करता है? ग्राउथ, मतलब ये बड़ा हो जाता है। साथ साथ ग्राउथ के साथ ही ये बेटा डिवाइड कर जाता है बेटा, डिवाइड दैट इज रिप्रोडक्शन कर देता है बेटा। दो हिस्सों में बेटा डिवाइड हो जाएगा बेटा, ऐसे ये बेटा, ठीक है ना। एक हो गया ये बेटा, दूसरा हो गया ये, अलग अलग दो बना देगा। मतलब ग्राउथ जैसे ही होती है उसी टाइम में बेटा डिवाइड भी कर जाते हैं। जैसे अगर हम अपने केस में लें बेटा, ह्यूमन पहले अगर देखो छोटा बेबी होता है बेटा, बेबी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ना ही तो बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, पहले इसकी ग्राउथ होगी बेटा, जो ही ये बड़ा होगा बेटा फिर ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। मतलब ग्राउथ एंड रिप्रोडक्शन बेटा अलग अलग फेजेस हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर अगर आप देखो ग्राउथ भी हो रही है बेटा, रिप्रोडक्शन भी हो रही है, इसे हम साइनोनामस कहते हैं बेटा, ठीक है ना। या आप इसे और एक पॉइंट लिख सकते हो बेटा, ऐसे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली इंक्लूसिव बेटा इवेंट्स। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई बेटा। अच्छा, और एक पॉइंट बेटा, और एक पॉइंट हम यहाँ पर सीखेंगे बेटा, ये मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, सो आपको अच्छे से समझना है एंड हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से इसे शायद 2 ही मार्क्स हैं इस चैप्टर को, लेकिन नीट के हिसाब से बेटा इसे 4 मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। सो उस हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा। अच्छा, अगर हम देखें बेटा रिप्रोडक्शन, मैंने कहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, ठीक है ना। हाँ जी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, नॉन लिविंग में बेटा रिप्रोडक्शन नहीं होती है बेटा। लेकिन बेटा एक बात है, देखो हमारे पास होते हैं बेटा, नोट करके ये पॉइंट मैं अब लिखूंगा बेटा, सम बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म
डू नॉट रिप्रोड्यूस बेटा, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। सर जी ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं? जैसे एग्जांपल हमारे पास हो गया बेटा म्यूल्स, ठीक है ना बेटा। अच्छा म्यूल, या आपने देखा होगा बेटा सिटीराइल बेटा, जो होते हैं वर्कर हनी बीज। अच्छा बेटा, या लिखा है बेटा, या अपनी लोकेलिटी में भी या रिलेटिव्स में या किसी हमसाए में आपने देखा होगा बेटा, ये जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं बेटा। अच्छा, इनफर्टाइल कपल्स में क्या होता है बेटा, देखो ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बेटा। रिप्रोडक्शन करना होता है बेटा टू प्रोड्यूस यंग वंस बेटा, ऑफ स्प्रिंग्स बेटा, वो ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते बेटा। जैसे वर्कर हानी बीज हो गए बेटा, इनफर्टाइल कपल्स बेटा, म्यूल्स बेटा, ठीक है ना। अच्छा सो बेटा हम ऐसे कह सकते हैं, देखो टेक्स्ट ने फिर कहा है बेटा रिप्रोडक्शन चूंकि ये हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होती हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सो बेटा ये भी एक हमारे पास बेटा रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टर बेटा। अगेन जैसे हमने कैरेक्टर देखा था, नॉट डिफाइनिंग फीचर बेटा, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये एब्सेंट होती हैं बेटा सम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये बेटा एब्सेंट है। ऑल्दो ये नॉन लिविंग में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा एब्सेंट है। सो आज हमने दो टॉपिक इसके डिस्कस किए बेटा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कल हम इस टॉपिक को बेटा आगे ले जाएंगे और इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे।